नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। पहले दी फंडेड ट्रेडर शटडाउन हुआ और अब उनके पार्टनर्स जैसे स्किल फंडेड ट्रेडर और फॉर्च्यून फंडिंग भी शटडाउन हो गई है। हम बात करेंगे पर्टिकुलर यहाँ पे स्किल फंडेड ट्रेडर की। सो नाउ स्किल फंडेड ट्रेडर जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था बाय दी 3 यूट्यूबर्स, पहला है उमर अगग, दूसरा है प्लादिन भूटिया एंड द थर्ड वन इज रिज इकबाल ऑल्सो नोन एज वर्ड्स ऑफ विजडम। नाउ इस प्लेटफॉर्म में स्कैम की खुशबू तो स्टार्टिंग से ही आ रही थी, क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर सबसे कम प्रॉफिट टारगेट दे रहे थे और इनके प्राइजेस चीप थे। सो कहीं ना कहीं ये स्कैम करने के लिए ही बनाए गए थे। नाउ अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाए तो हमें देखने को मिल रहा है एक नोटिस में बताया गया है कि हमें बहुत दुख हो रहा है कि आप स्किल फंडेड ट्रेडर का कोई भी चैलेंज अकाउंट बाय नहीं कर सकते। वो अभी हमने टेम्परेरी बंद कर दिया है। हम आपके पेशेंस को अप्रिशिएट करते हैं। आने वाले अपकमिंग वीक्स के अंदर हम आपको सारी अपडेट देंगे और हम कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढेंगे जिससे हम अपने ऑपरेशंस रन कर सके। आपके सपोर्ट और वफादारी के लिए धन्यवाद। एक बहुत ही अच्छी बात है इस प्लेटफॉर्म की, टीएफटी की तरह इन्होंने कोई टाइम विंडो ओपन नहीं किया 20-21 दिनों का। सो कम से कम ट्रेडर्स को होप नहीं रहेगी इनसे। सो अगर बात करें स्किल फंडेड ट्रेडर की, स्कैम फंडेड ट्रेडर्स की, तो ये 3 यूट्यूबर्स द्वारा बनाया गया है। सो उनमें एक यूट्यूबर है प्लादिन भूटिया जो कि काफी फेमस है आईसीडी ट्रेडिंग को लेके। उनकी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। उनके अगर आप ट्विटर भी चेक करोगे कोई स्टेटमेंट नहीं आई उनकी तरफ से अभी तक। बट हाँ, जो 2 इनके फाउंडर्स थे उमर एंड वर्ड्स ऑफ विजडम, उनकी तरफ से इनके डिस्कॉर्ड चैनल पे कुछ अनाउंसमेंट्स आई थी। चलते हैं डिस्कॉर्ड पे और देखते हैं। तो ऑन दी 26 ऑफ मार्च उमर ने अनाउंसमेंट की थी कि उनके स्टैंडर्ड चैलेंज जो पहले हटा दिए गए थे ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन वो वापस आ गए हैं। उसी दिन सेम डे रिज इकबाल यानी कि वर्ड्स ऑफ विजडम ने भी ये अनाउंसमेंट की थी कि सॉरी फॉर द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे पिछले कुछ वीक बहुत डिफिकल्ट गए, बट हमें खुशी है कि सी ट्रेडर के साथ हमारा अकाउंट माइग्रेट हो गया है और साथ ही साथ जो अकाउंट डीएक्स ट्रेड में थे और वो अकाउंट्स वायलेट हो गए, उनके लिए हमें बहुत दुख है। मैं खेद प्रकट करता हूं। और मैक्सिमम अकाउंट जो थे वो फंडेड ट्रेडर्स के थे जिन्हें वायलेट किए गए, मैनिपुलेट किए गए, विच इज द ट्रूथ। साथ ही साथ ये भी कहा गया मैं ऑपरेशंस टीम से इसके रिगार्डिंग बात करूंगा और आपको अपडेट दूंगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि पे आउट्स जो है वो स्मूथली चल रहे हैं। बट ऑन द नेक्स्ट डे, ऑन द 27th ऑफ मार्च को उमर का अनाउंसमेंट आता है, सॉरी फॉर द ऑल डिलेज। सो बेसिकली इनके पे आउट्स में डिलेज आ रहे थे और जो भी न्यू अकाउंट बाय कर रहे थे उनके क्रेडेंशियल्स में डिले हो रहे थे। और इसी अनाउंसमेंट में इन्होंने कहा कि फ्राइडे को हम आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट देंगे। नाउ ऑन द नेक्स्ट डे यानी कि पिछले कल 28 ऑफ मार्च वर्ड्स ऑफ विजडम ने एक अनाउंसमेंट की, कहा कि मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मुझे अंधेरे में रखा गया। हमारे जो ऑपरेशन पार्टनर ईस्टर्न हैं उनके द्वारा मुझे काफी ज्यादा चीजें क्लैरिफाई नहीं की। उसके नीचे इन्होंने ये भी लिखा कि ऑफिशियली 15 ऑफ मार्च से मैंने ऑनरशिप छोड़ दी है एसएफटी यानी कि स्किल फंडेड ट्रेडर की, और मैंने अपने शेयर्स ईस्टर्न को दे दिए हैं और बस खेल खत्म, ब्लेम गेम स्टार्ट। नाउ मेरा क्वेश्चन है फ्रॉम दी वर्ड्स ऑफ विजडम, अगर आप इतने ही सच्चे हैं, इतना बड़ा चैनल है आपका वर्ड्स ऑफ विजडम करके, क्यों नहीं आपने अपडेट किया अपने चैनल पे? क्यों आपने 26 ऑफ मार्च को अपने डिस्कॉर्ड पे अनाउंसमेंट की? नाउ पिछले कल रात को हमारे विजडम भाई साहब ने वीडियो डाली थी द ट्रूथ अबाउट स्किल फंडेड ट्रेडर्स। आप भी देख सकते हैं इस वीडियो को, 42 मिनट्स की वीडियो है जहां पे वो क्षमा मांग रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स से और क्या है गलतियां की उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए डीएक्स ट्रेड एंड ऑल दोस थिंग्स, जिसमें मुझे कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज नहीं लगी। नाउ अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपना कमेंट सेक्शन बंद किया है। क्यों बंद किया है आपने? अगर आप सच्चे हैं तो कमेंट बॉक्स को ओपन करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, क्योंकि जितने ट्रेडर्स आप पे भरोसा करते थे, जिन्होंने अपने आप को पार्टिसिपेट किया था स्किल फंडेड ट्रेडर के अंदर, उनका क्या? जिनके पैसे फंसे उनका क्या?
आप लोगों ने ट्रेडर्स नाम का मजाक बना के रख दिया हुआ है, और मेरी आपसी कोई दुश्मनी नहीं है इनसे। मेरे लिए काफी आदरणीय है, इंडस्ट्री के अंदर काफी टाइम से है ये। बट द थिंग इज दैट कि क्यों हर एक जगह ट्रेडर्स ही पिसे। नाउ ये चीजें, ये जो सिनेरियो प्रॉफ इंडस्ट्री के अंदर चल रही है, हमें काफी कुछ सिखाती हैं। चीप अच्छा नहीं होता, सस्ते के चक्कर में ना फंसे। एक अच्छा प्रॉफ फर्म ढूंढे जो काफी टाइम से चल रहा हो। इसलिए मैं कहता हूं आपको अपने अकाउंट्स को डाइवर्सिफाई करें, किसी एक प्रॉफ फर्म के ऊपर ना रुके ना टिके। इन चिंदी प्रॉफ फर्म्स को छोड़ें, सस्ते पे ना जाएं, क्वालिटी पे जाएं और एक्सपीरियंस प्रॉफ फर्म्स के साथ काम करें, जैसे 5%, अल्फा ग्रुप कैपिटल, फिनोटिव फंडिंग। अभी तक इनके भी इंटरनल क्या इश्यूज चल रहे थे वो क्लैरिफाई नहीं हुए। जैसे इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगी, वी विल लेट यू नो। टिल देन गाइस, स्टे ग्रीन एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल।